हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है समर्थ और आज की इस वीडियो में हम अपनी कोड शेफ की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो हमारी सीरीज़ की 17वीं वीडियो होने जा रही है, जिसका आज का प्रॉब्लम कोड होगा GCD LM। ठीक है, जिसका नाम है GCD एंड LCM। ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम होने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है हमें। एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम। दे हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स x and y. In one operation, first Alice would replace exactly one of the numbers with the GCD of current numbers. In words, she would select either x or y and replace it with GCD x, y. क्या मतलब, हमें जो है एलिस और बॉब ये दो जने दे रखे हैं जो कि एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमको पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं एक्स और वाई। ठीक है, इनके एलिस के पास एक्स एंड वाई, ये इन दोनों के पास ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सबसे पहले एक ऑपरेशन आता है जिसमें एलिस जो है वो एक नंबर को रिप्लेस कर सकता है उसके करंट जीसीडी वैल्यू से। ठीक है, तो अब जब उसने रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद नया नंबर आ जाएगा। अब उसका क्या हुआ, देन बॉब वुड रिप्लेस एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर्स विद द LCM ऑफ करंट नंबर्स। अब क्या करेगा एलिस कि अगर एलिस ने एक्स और वाई को में से एक नंबर को रिप्लेस कर दिया उसके GCD से करंट वैल्यू के, तो बॉब क्या करेगा LCM से उनके रिप्लेस कर देगा कि जो भी एग्जैक्टली एक नंबर कोई भी जो है इन दोनों में से कोई भी एक नंबर को रिप्लेस कर देगा उसके LCM से, जो एक्स और वाई का LCM आएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मिनिमम सम ऑफ नंबर्स दे कैन अचीव आफ्टर के नंबर ऑफ ऑपरेशंस। के टाइम ये ऑपरेशन चलता रहेगा इनका। तो अब हमको क्या निकालना है, मिनिमम सम कि सबसे छोटे से छोटा सम क्या निकलेगा जब इनका के टाइम तक ऑपरेशन चलता रहेगा। अब इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन अ सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। हमेशा की तरह टी दे रखा होगा हमको पहले लाइन में, जिसका हमारा क्या काम होगा, वो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस हमको बताएगा। ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एक्स वाई एंड के। हर एक टेस्ट केस में हमको क्या है, 3 वैल्यूज़ दे रखे होंगे, एक्स की, वाई की और के की, डिनोटिंग द इनिशियल नंबर्स एंड द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये दोनों क्या डिनोट करेगा, इनिशियल नंबर, और ये हमको क्या डिनोट करके देगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट ऑन द न्यू लाइन द मिनिमम सम ऑफ नंबर्स दे कैन अचीव आफ्टर के ऑपरेशंस। हमें क्या करना है, हमको जो है मिनिमम सम ऑफ नंबर्स का जो है आउटपुट देना है हर लाइन, अलग अलग लाइन में, नई लाइन में, जो वो के ऑपरेशंस के बाद निकलेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये 3 दे रखा है, ये क्या हो गया, हमारे नंबर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो कि हैं ये 1, ये 2 और ये हमारा हो गया 3। अब इसमें देखो, ये हमारा x दे रखा है 4, इधर ये y हमारा 2 हो गया और ये k जो है हमारा 1 हो गया। मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और k क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो कि 1। अब हमने जब इसको करा तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 4। उसी तरह अगर हमारा x 1 है, y 5 है और k जो है 2 है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2। फिर हमारा अगर x 4 है, y भी 4 है और k 10 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 8 आएगा। चलो कैसे आएगा चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ड्राई रन करके देखा। हमने एक वेरिएबल लिया g के नाम से, जिसको हमने क्या मान लिया कि GCD हो गया x और y का। अब हमारा अगर ऑपरेशंस k या k से ज़्यादा, k इक्वल्स टू 2 या मतलब 2 से ज़्यादा है, तो हमारा मिनिमम सम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ g। ठीक है, और अगर हमारा k 1 ही है तो हमारा क्या हो जाएगा सम, वो g प्लस मिनिमम ऑफ x और कॉमा y, कि जो भी एक्स वाई में से मिनिमम होगा वो प्लस जी जो हमारा हुआ GCD वो हो जाएगा। चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम एक टेस्ट केस पे ड्राई रन करके देखते हैं। अगर हमारा x 4 है, y हमारा 6 है और k हमारा 1 है, तो क्या होगा, GCD जो है 4 और 6 का क्या हो गया, 2 होता है। अब इनका मिनिमम हमने निकाला, मिनिमम क्या हो गया, 4 हो गया। 4 और 6 में 4 ही छोटा होता है तो 4 हो गया। अब हमने क्या करा, के अगर हमारा 1 है तो देखो हमने कौन सी कंडीशन लगी, ये वाली कंडीशन लगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू g प्लस मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई। जी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई क्या हो गया, 4। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 6। उसी तरह अब हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 2। अब k हमारा 2 है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ g। तो अब g हमारा कैसे निकलेगा, GCD ऑफ 4 और कॉमा 6।
तो 4 और 6 का फिर से GCD क्या होता है, 2 होता है, इनका ट्वाइस करा तो क्या हो गया 4। अब आगे देखते हैं, अब क्या है ब्रूट फोर्स अप्रोच कि हमने करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक टेस्ट केसेस के लिए जो है एलिस और बॉब को जो है मूव करेंगे। जो एलिस चूजेस टू रिप्लेस एक्स और वाई विद GCD एक्स कॉमा वाई, ठीक है। बॉब ने क्या करा, LCM लेने की चूज़ करा, ठीक है। अब हम उसको सारे पॉसिबल जो भी स्टेट्स होंगे उनको चेक करेंगे k टाइम्स तक, और फिर हम उसको सब मिनिमम सब निकाल देंगे। सबसे पहले अब सॉल्यूशन में देखते हैं, ये हमारे प्री डिफाइंड हेडर्स हो गए। फिर हम मेन फंक्शन में आते हैं जहाँ पे हमारे टेस्ट केसेस के लिए हमने t को इनिशियलाइज करा रखा है। फिर ये रीड करेंगे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फिर जब तक हमारा t 0 नहीं रहता तब तक ये लूप चलता रहेगा, आइटरेट होता रहेगा। और हमने क्या करा, एक लॉन्ग डेटा टाइप का x y और k, ये 3 वेरिएबल्स लिए जो कि हमको गिवन थे इनपुट की फॉर्म में, उनको हमने रीड करवाया। अब हमने क्या किया कि एक g नाम का वेरिएबल क्रिएट करा और उसमें हमने GCD फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें देखो ये जो है ये प्री डिफाइंड GCD का एक होता है इसमें CPP में, उसका हमने वो लगा लिया है फंक्शन। अब हमने क्या करा, इफ़ हमारा k जो है वो 2 से बड़ा है या 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ g रिटर्न करेगा। वरना हमारा क्या रिटर्न करेगा, वो g प्लस मिनिमम सम ऑफ x कॉमा वाई। बस सिंपल सा था। अब इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो बिग O ऑफ लॉग मिन ऑफ x कॉमा वाई हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। इसका कोड जो है वो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना, वरना पॉज करके भी देख सकते हो। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो जब भी आए तो अपडेट मिलती रहे। टिल देन कीप लर्निंग कीप कोडिंग, थैंक यू।